दुआ, क्यों बचाया तुमने मेरे बच्चे को? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ नहीं किया, तुमने फिर भी मुझे बचाया। मुझे माफ कर दो दुआ। मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। गजल का कोई अबॉर्शन हुआ नहीं है। आप बस अपने आप को बचाने के लिए, जेल ना जाने के लिए आप झूठ बोल रही हैं। मैं सच कह रही हूँ दुआ जी, गजल का बच्चा बिल्कुल ठीक है। सिस्टर, इमरजेंसी जनरेटर ऑन करो जाके। ये देखिए, अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना, बच्चा एकदम सुरक्षित है और नॉर्मल भी। हैदर देखिए, हमारा बच्चा बिल्कुल महफूज है। जिसके साथ तुम्हारी दुआ हो, उसे भला क्या हो सकता है? देखिए आप तीनों, क्या आपको इस मासूम बच्चे में हैदर की परछाई नजर नहीं आ रही? आप ही तो चाहती थी ना कि आपके हैदर अब्बू बन जाए। कितनी मन्नतें करी हैं आपने, कितनी दुआएं मांगी हैं, और आज जब खुदा ने आपकी ये दुआ कबूल कर ली है तो आप इससे मुंह मोड़ रही हैं। ये बच्चा तो वो दुआ है जिसे अल्लाह ने कबूल किया है। ये कोई गैर नहीं है, ये आपकी हैदों की औलाद है। इसमें हैदर का खून है, पर फिर भी आप लोग इसके दुश्मन बन गए। फिर आप दोनों बहुत नेक खातून हैं। आप नमाजें पढ़ती हैं, खुदा की राह पर चलती हैं, फिर भी आप इस बच्चे को गिराने जैसा घिनौना काम कर रही थी। इतना बड़ा जुर्म रब जानती है खुदा की नजरों में बहुत बड़ा गुनाह है। और अम्मी, आप जब बात आपके पोते की जान की थी तब तो आपको बड़ा गुस्सा आया था। बच्चे की जान लेने की कोशिश करने वालों का मुंह काला कर दिया था आपने। आप तो इन शैतान औरतों को सबक सिखाइए। अरे ऐसी औरतें औरत जात पर धब्बा हैं, छोड़ना नहीं चाहिए इन्हें। आप भी वही कर रही हैं जो औरों ने किया था। ये तो दोगलापन हुआ ना अम्मी। बच्चा गजल का हो या हफीज और कायनात का, बच्चा तो बच्चा है ना, है तो ये मासूम। गजल चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना, मगर उसकी औलाद की जिंदगी छीनने का हक आपको किसने दिया? ये हक मुझे मेरे अंदर की ममता ने दिया है दुआ। और कान खोलकर सुन ले, ये जो तेरी तकरीरें हैं ना, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, समझी तू? जिस बच्चे की तू इतनी तरफदारी कर रही है, कल ये तेरी औलाद को खून के आंसू रुलाएगा और तब तू मेरे पास रोते हुए आएगी और तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि हम लोग गलत नहीं थे, बल्कि तू गलत है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दुआ, फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। मानती हूँ कि ये बच्चा इस वक्त मासूम है, मगर इसकी रगों में गजल का गंदा खून है। और एक न एक दिन ये खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। एक न एक दिन ये बच्चा अपनी अम्मी का रूप
भर लेगा और तब तुम्हें एहसास होगा हम सब सही थे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो मेरी जान, इस नामुराद की इस औलाद को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इस औलाद को अपनाने के जुनून में तुम ये तक भूल गई हो कि ये बच्चा पैदा करने में हैदू की मर्जी शामिल नहीं है बेटा। इस बच्चे को रेप से पैदा करने की कोशिश की है, वो भी इसलिए कि हम सबको, हमारे खानदान को परेशान कर सके, हमें ब्लैकमेल कर सके। हाँ दुआ, और दुआ माँ से ज्यादा ममता दिखाना तो ऐसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है दुआ कि माँ से इतनी नफरत और बच्चे से उतनी ही मोहब्बत। मानती हूँ गजल मुजरिम है, उसने गलतियां की हैं, मगर उसका बच्चा वो तो मासूम है ना। हम लोग भूल गए हैं क्या मैंने क्या कहा था गजल से कि भले ही वो गजल की औलाद है मगर वो मेरे हैदर की भी औलाद है और उसे मैं पालूंगी, मैं उसकी परवरिश करूंगी और गजल अपनी हरकतों के लिए जेल जाएगी। आप खुद ही बताइए, जिस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी क्या वो कभी भी गजल के नक्शे कदम पे चल सकती है? और आप ही कहती है ना अम्मी, पालने वाला पैदा करने वाले से बड़ा होता है। हम इस बात को नहीं भूले हैं दुआ, मगर तू जरूर भूल रही है। पीपल का पेड़ बोने वालों को आमों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। आपने जो हरकत की है ना, उसके बाद माँ जैसा मुकद्दस लफ्ज भी शर्मिंदा हो रहा होगा। आप तीनों माएं हैं, आप तीनों ने बच्चे पैदा किए हैं। माँ बनना और एक बच्चे को इस दुनिया में लाना एक ऐसा अजीम काम है जो खुदा ने सिर्फ और सिर्फ औरत को दिया है। अगर ये सिलसिला की माँ से नस्ल चलेगी ना होता तो आज दुनिया ही नहीं होती। अल्लाह ने इंसान तो जरूर बनाया है मगर उन्हें इस जमीन पर उतारने का काम एक माँ को दिया है और इसीलिए कुरान करीम में माँ की ताजीम करने का हुक्म दिया गया है। और एक औरत जो इतना बड़ा फरीजा उठा रही है, जिसकी तारीफ खुदा भी करता है, आप उसके खिलाफ कैसे जा सकती हैं? बताइए मुझे, आप कैसे एक माँ से माँ होने का हक छीन सकती हैं? मुझे नहीं मालूम कि हमारा मजहब इस जुर्म की क्या सजा देता है, मगर हमारे मुल्क का कानून इस जुर्म की बहुत बड़ी सजा देता है। क्योंकि खुदा के सिवा किसी को भी किसी की जिंदगी खत्म करने का इख्तियार नहीं है। आप लोगों ने ना सिर्फ गजल से मां बनने का हक छीनने की कोशिश की है, बल्कि मुझे भी बे औलाद करने की कोशिश की है। एक बच्चे को मैं कोख में भले ही नहीं पाल रही हूं, मगर जिस दिन से मैंने उसे अपनी औलाद माना है ना, मैंने हर दिन उसे अपनी गोद में खिलाने के, उसे दूध पिलाने के, उसकी नाजुक उंगलियां छूने के ख्वाब देखे। और अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना, तो मेरी हर खुशी, हर सपना मुझसे छिन जाता, मेरी हर उम्मीद टूट जाती है, और वो सब आपकी वजह से। दुआ किस मिट्टी की बनी हो दुआ? ठीक तो ना? तुम यहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं दुआ, मुझे मर जाने दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे बच्चे को बचाया।
मुझे माफ कर दो दुआ। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ नहीं किया, लेकिन लेकिन तुमने फिर भी मुझे बचाया। मुझे माफ कर दो दुआ। खुदा का फरिश्ता हो दुआ, खुदा का फरिश्ता हो। दुआ, दुनिया में तुम जैसा सच में कोई नहीं है। शुक्रिया दुआ, शुक्रिया। जख्म देकर मरहम लगाना कोई तुमसे सीखे, दिलदार बनने का नाटक करना कोई तुमसे सीखे। गजल, गजल, एहसान फरामोश। जिसने तुम्हारे बच्चे को बचाया उसके साथ तुम ऐसा सलूक करोगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा। ये नाटकबाज इसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसने हीना बेगम, गुलनाज बेगम और हमीदा बेगम के साथ मिलकर मेरे बच्चे का गला घोटने की कोशिश की। अब मेरे बच्चे को बचाने का नाटक कर रही है। बहुत हो गई तुम्हारी जालसाजी, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्या खैर करे, देखा दुआ कैसे गिरगिट की तरह से रंग बदल लिया अपना। जो मुझे माफ कर दे, जो मुझे माफ कर दो करती रही, और अब कैसे अपना असली रंग दिखा दिया। इसके मगरमच्छ के आंसू पे मत जा। ये शातिर लोमड़ी किसी से माफी मांग सकती है? हाँ, हो ही नहीं सकता। अपनी औकात में रहो गुलनाज बेगम। कौन सा असली रूप? हाँ, तुम तीनों ने मिलकर मेरे बच्चे को मारने की साजिश की, उसका शुक्रिया अदा करूं मैं? हाँ, तो अच्छा है कि मुझ में थोड़ी सी इंसानियत है, वरना मेरे बच्चे को मारने की साजिश करने के बाद मैं तुम तीनों का गला काट के रख देती। मेरे बच्चे को मौत की नींद सुलाने की कोशिश करने वालों, खुदा का कहर नाजिल होगा तुम पर। चुप रह तू। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे दूर, तुम्हारे इस खानदान से दूर। और इतनी दूर चली जाऊंगी कि मेरे बच्चे पर तुम सबका साया भी नहीं पड़ेगा। हटो। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा नहीं है, चुप हो जाओ। मेरा बच्चा, इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और मैं तुम सब लोगों से इतनी दूर चली जाऊंगी कि मेरे मासूम बच्चे पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ेगा। हट जाओ, मुझे जाना ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूं। एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए तो मैं वापस आ जाऊंगी। तुम सब तो मेरे बच्चे को पूछने से रहे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी औलाद को उसके बाप हैदर अख्तर से मिलने वाले सारे हक दिलवाऊंगी। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे रोको इसे। आप सब लोग रुक जाइए। दुआ, आप में से कोई भी गजल को रोकने नहीं जाएगा। भाग जा गजल, भाग जा, वरना ये जल्लाद लोग तुझे और तेरे बच्चे को फिर कैद कर देंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे। दुआ क्या कर रही हो? तुमने रोका क्यों मुझे? अगर आप गजल के पीछे भागते तो वो और तेज भागती है, और इस भाग दौड़ में अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? दुआ, वो हमारे बच्चे को लेके जा रही है। अब उसे हम कैसे रोकेंगे? एक भी ऑटो नहीं है। शहर की तमाम रिक्शाओं को आग लग गई है क्या? दुआ, वो दुआ अगर आ धमकी तो मुझे कहीं नहीं जाने देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी।
ये तो बड़ी नींदें हाँकती हैं। तीनों में से एक भी गजल के बच्चे को ठिकाने नहीं लगा पाई। मानता हूं कि गजल शैतान है, लेकिन आप लोग ये बात कैसे भूल गए कि गजल की कोख में जो बच्चा है उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। आपने मेरे बच्चे को मारने की, जानता हूं कि गजल कितनी बड़ी चालबाज है, पेशी है, पागल है, लेकिन आप लोग तो अच्छे हैं ना। आप लोगों को क्या हो गया था? इतना घिनौना काम करने की कोशिश की आप लोगों ने, ऐसी जुर्रत। अरे गजल ने जो किया सो किया, लेकिन उस मासूम की क्या हालत थी? है कोई जवाब? डिलीवरी के बाद गजल को हम खुद जेल भेजना चाहते थे, लेकिन अचानक ये खुराफात कैसे सूझी आपको? किसने हवा दी इस साजिश को? है कोई जवाब आप लोगों के पास? मैंने कहा मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। बाजी मेरी तरफ क्यों देख रही है? हैदर को पता चल गया कि सबके पीछे मैं थी, तो हैदर मेरा दुश्मन बन जाएगा। हैदर बेटा, एक बार गुलनाज को गौर से देखो। हाँ? तुम्हें चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई देगा। क्या? मतलब ये कि गजल का बच्चा गिराने की खुराफाती साजिश हमारी गुलनाज के अलावा और कोई नहीं कर सकता। माशाअल्लाह, इसमें मेरी बेगम बहुत माहिर है। तौबा तौबा तौबा! अरे मियाँ, क्या कह रहे हैं आप? अरे मेरा मुंह सड़े अगर मैंने गजल के बच्चे के खिलाफ एक भी लफ्ज कभी कहा हो तो। मैं तो इन दोनों को रोक रही थी। बस कौन क्या करना चाहता था ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। रूहान की अम्मी तो है ही बदनाम, क्या सही क्या गलत एक बराबर है इनके लिए। लेकिन अम्मी आप ही इस कदर गिर जाएंगी, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। दुआ, फिर आ गई जन्नत। और अब खाला जान, बड़ी बड़ी बातें, बड़े फलसफे, आज आपकी समझदारी कहां गई? बोलिए। मैंने कुछ किया ही नहीं हैदर मियाँ। वो मैं बस इनके साथ चली गई थी। इन लोगों के साथ गई थी? मतलब क्या है आपका? हम क्या जबरदस्ती आपको अपने कंधे पे ऐसे लांग के गए थे क्या? आप राजी हुई थी आपा, तभी तो आप साथ चली थी ना? हाँ? झूठ क्यों बोल रही हैं आप? झूठ बोलने से पहले खुदा का खौफ तो कीजिए आपा। तौबा तौबा, अल्लाह का खौफ तुम करो गुलनाज बीवी, जिसने ये पूरा का पूरा मंसूबा बनाया। मेरे झूठ बोल रही है? सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। सच बता रही हूँ, अक्ल में पत्थर पड़ गए थे जो मैं इनके साथ चली गई हैदर मियाँ। अपने बच्चों की नजर में गिर गई मैं, सब तुम दोनों की वजह से। जब मेरे बच्चे को गिरा के नहीं मार पाई तो उसे कुछ चलने निकल पड़ी। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस बच्चे को मैं जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगी। और अगर तुमने इस बच्चे को लेकर भागने की कोशिश की ना, तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी।
चुपचाप गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा। मैंने कहा चुपचाप गाड़ी में बैठो। मैंने कहा छोड़ो। मैंने कहा चलो गाड़ी में। पागल हो? हाँ, मैं पागल हूँ। तुम जैसी शैतान को अपने घर लेके जा रही हो, इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है? पागल थी मैं जो हमीदा पे एतबार कर लिया। तुम तो बिल्कुल भी काबिले एतबार नहीं हो हमीदा। खुद तो बातों की धनी हो, तुम क्या किसी की बातों में आओगी? 55 बरस की हो गई हो, कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि बातों से तुम्हें बरगलाया जाए। झूठ बोल रही है राहत साहब, हैदू बेटा, झूठ बोल रही है हमीदा बेगम। इस सब पूरी साजिश में हमीदा पूरी तरह शामिल थी और अभी हम सब लोग फंस गए हैं तो अपना पल्ला झाड़ रही हो। मैं क्यों पल्ला झाड़ूंगी? अरे हैदर मियाँ, मैं सच कह रही हूँ, ये सब इन दोनों का किया कराया है। मेरा कुछ लेना देना ही नहीं था इस सब में। पापा, मुझे मत घसीटिए आप बीच में। आपको जो बोलना है आप इनसे कहिए, हीना बाजी से। इन्होंने किया है सब। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तीनों ही किसी काम की नहीं है, जहाँ एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है। कसल के बच्चे को मार ही नहीं पाई। मैं उस कैद में नहीं जाऊंगी, समझी तुम? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। दुआ छोड़ो मुझे। जिंदगी तो तुमने खराब कर ही दी है। मेरा शौहर छीनने की कोशिश की, मेरा बच्चा छीनना चाहती हो मुझसे। इससे ज्यादा मेरी जिंदगी क्या खराब करोगी तुम? चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम बच्चे की पैदाइश तक अख्तर मंजिल में रहोगी और उसके बाद सीधा जेल जाओगी।